और बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली दौरे पर बीजेपी के 3 बड़े नेता सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ दिल्ली दौरे पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से इनकी मुलाकात जारी है। बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में समीक्षा बैठक हो रही है। अहम बैठक है काफी। राजस्थान बीजेपी को लेकर यह बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी इस बैठक में शामिल है। पार्टी को मजबूत करने और गुटबाजी पर पूर्ण विराम लगाने को लेकर यह बैठक हो रही है। तीन बड़े नेता दिल्ली में हैं। गुटबाजी पर विराम लगाने पर चर्चा इस बैठक में होगी। पार्टी को मजबूत करने को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। निकाय चुनाव भी नजदीक है, तो उससे पहले संगठन की, पार्टी की मजबूती पर ध्यान दिया जा रहा है। जरूरत भी काफी है। हालांकि मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुधीर शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली लिए चलते हैं आपको, जहां ये बैठक शुरू हो चुकी है। राजीव, क्या कुछ चल रहा है बैठक में? देखिए, इस समय मैं अशोक रोड पे खड़ा हूँ। 9 नंबर कोठी है और यहाँ पे इस कोठी में बीएल संतोष संगठन मंत्री रहते हैं। हालांकि वो इस समय दिल्ली में नहीं है, लेकिन यहीं पे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया पहुंचे हुए हैं। उसके ठीक बाद अभी जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं वह भी पहुंचे हुए हैं और कैलाश चौधरी भी पहुंचे हुए हैं। सारे बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता दिल्ली में, उम्मीद है कि ये लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। बैठक अभी शुरू हो गई है और तमाम और भी जो राजस्थान के जो बड़े नेता हैं और संगठन के लोग हैं जो पहले भी काम कर चुके हैं राजस्थान को लेकर के, वह लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि सूचना मिल रही है अंदर से, तो पार्टी को कैसे वहाँ पे मजबूत किया जाए और जो गुटबाजी की बात सामने आ रही है उस पर कैसे पूर्ण विराम लगाया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी वहाँ पे लगातार सड़क पर उतर करके और कांग्रेस किसानों को सपोर्ट कर रही है और कहीं ना कहीं अपनी मजबूती दिखा रही है, तो उसको कैसे हाशिए पे ले जाया जाए, ये तमाम रणनीति पे जो चर्चा होगी इस बैठक में। जी राजीव, मेन एजेंडा पार्टी की मजबूती और गुटबाजी को दूर करना ही है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब जैसा कि कभी कभी जो बयान देने के बाद बातें सामने आती हैं कि कई खेमे बनते जा रहे हैं और लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार रोड मैप तैयार करते रहते हैं, मैसेज देते रहते हैं कि कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट करना है, कैसे बूथ लेवल पर कार्यकर्ता को मजबूत करना है। और ऐसे में जो कभी कभी बड़े नेताओं का जो बयान आता है तो कहीं ना कहीं गुटबाजी सामने दिखती है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए इस पर भी चर्चा होगी। और संगठन को मजबूत करके कैसे आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन हो पार्टी का, इसको लेकर के भी रणनीति यहाँ पर बनेगी और चर्चा की जाएगी। जी ठीक है सुधीर, पार्टी में से गुटबाजी को दूर करना, मजबूती देना, गुटबाजी है मतलब। और पिछले दिनों हमने जिस तरह के बयान भी सुने थे कि किसी बड़े चेहरे की अब जरूरत नहीं है चुनावों में, क्या ये इशारा करता है कि हाँ बड़े पैमाने पर गुटबाजी चल रही है? देखिए, निश्चित रूप से गुटबाजी एक अपना इशू है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रदेश में 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन 3 उपचुनाव को किस तरह से पार्टी जीते, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और तीनों उपचुनाव में बीजेपी किस तरह से जीत हासिल करे, उसका भी एक मंथन है। गुटबाजी एक बड़ा मुद्दा है कि पार्टी में, क्योंकि अभी देखे जाए तो 2 गुट बड़े रूप से देखे जा सकते हैं, जो कि समझ में भी आ रहा है सबके कि कौन से 2 बड़े गुट हैं। उन दोनों बड़े गुटों में किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जाए, क्योंकि अब बीजेपी लगातार चुनावी मोड में नजर आने लगी, क्योंकि 12 जिलों के जो 50 निकाय चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और पूर्वी राजस्थान एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के लिहाज से पूरा सफाया हो गया था। इस लिहाज से कि कहीं न कहीं कोई गुटबाजी तो नहीं पैदा हो रही है। और चूंकि जेपी नड्डा की ये मुलाकात बड़ी महत्वपूर्ण है, तीनों बड़े नेताओं को बुलाया गया है, संगठन महामंत्री भी वहां है और यहाँ तक जो जानकारी मिल रही है कि जो प्रदेश प्रभारी है वो भी इस बैठक में शामिल है, जो केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बैठक में शामिल किया गया है। तो निश्चित रूप से कोई जो गुटबाजी है उसको दूर किया जाए, ताकि उपचुनाव समेत अब जो दूसरे चुनाव होने जा रहे हैं प्रदेश में, उसमें उस चीज का असर कहीं नहीं पड़े। और इस लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक जानकारी साथ में ये भी आ रही है कि जेपी नड्डा का प्रदेश में दौरा भी बताया जा रहा है कि जो कि फरवरी में जो दौरा होगा उसकी तैयारियों के संबंध में भी ये बुलाया गया। तो एक साथ तमाम संगठन के जो मुद्दे हैं उन संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा के साथ तीनों उपचुनाव है, गुटबाजी है और पार्टी की परफॉर्मेंस नहीं गिरे, और जिस तरह से तीनों जो केंद्रीय बिल भी पारित हुए हैं, कृषि कानून है, उनको लेकर, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ किस तरह से उन
का विरोध जो है वो रोका जाए, इसकी रणनीति पर भी मंथन होगा। क्योंकि जब एक बड़े मतलब यूं कहें कि जेपी नड्डा के सामने अगर बातचीत हो रही है तो केवल एक मुद्दा नहीं होगा, तमाम तरह के कई मुद्दे होंगे, कई सारे एजेंडे होंगे, उन पर बिंदुवार चर्चा होगी। जी, लेकिन सुधीर, कैडर बेस्ड पार्टी होने का दावा किया जाता है, लेकिन फिर इस दावे के बाद ही जो बड़े चेहरे हैं वो इस तरह के बयान देते हैं। चुनाव नजदीक है, छवि क्या जाएगी लोगों के बीच? देखिए, निश्चित रूप से कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन जितनी बड़ी पार्टी है, जितना बड़ा बहुमत, जितना बड़ा मैंडेट राज्यों में मिला हुआ है, उस हिसाब से कहीं कुछ कंफ्यूजन या गतिरोध पैदा हो सकता है, मतभेद पैदा हो सकते हैं। उन्हीं मतभेदों को जो प्रमुखता से जो बड़े लीडर है बीजेपी के, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उन्होंने अपने मंच पर अपने फोरम पे बुलाया है। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि इस गुटबाजी को जो कहीं है तो उसको किस तरह से खत्म किया जाए, यानी दो बड़े नेताओं या दोनों गुटों में मेल मिलाप किस तरह से किया जाए, उस पर भी चर्चा संभव होगी और इसका भी एक रोड मैप पूरा तैयार होगा। जी राजीव, क्या ये गुटबाजी, क्या ये मनमुटाव उस स्तर तक पहुंच गया था कि अब इसे दिल्ली के स्तर पर ही दूर किया जा सकता था, केंद्रीय स्तर पर ही दूर किया जा सकता था, और इसीलिए आज ये बैठक हो रही है? देखिए सर, बिल्कुल अगर बात किया जाए, देखिए जो गुटबाजी होती है प्रदेश में, कहीं ना कहीं जब यहाँ से जब दिल्ली से ही जब वहाँ पे मैसेज दिया जाता है तो उसको लोग गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि कई बार राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी जो सामने आई है ये किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में आने वाले समय में पार्टी को मजबूत करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के लिए। तो यही वजह है कि जो समय समय पे जो बातें सामने खुल करके आती हैं या वहाँ से जो मैसेज मिलते हैं, तो कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, गुटबाजी क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है राजस्थान बीजेपी में, और इसको दूर करना इनकी जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि आज यहाँ बैठक की जा रही है और यहाँ से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जरूर एक बहुत बड़ा मैसेज देंगे अपने नेताओं को कि गुटबाजी पर पूर्ण विराम आप लोग लगाइए और आने वाले समय में कैसे पार्टी को चुनाव जिताना है और बूथ लेवल पर कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, कैसे मजबूत करना है, इन तमाम मुद्दों पर जरूरी हो जाता है। चुनाव नजदीक है, तारीखें आ गई हल करने के लिए यहाँ पे रोड मैप इस वक्त पर ये बैठक काफी अहम मानी जा सकती है। बैठक शुरू हो चुकी है, इस बैठक के बाद तीनों नेता बाहर निकलेंगे और क्या कुछ रहा इस बैठक में ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जेपी नड्डा से बातचीत चल रही है और गुरु मंत्र जेपी नड्डा इन नेताओं को दे रहे हैं। शुक्रिया राजीव। सुधीर, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की बैठक जल्द होगी। 1-2 दिन में ही ये कार्यकारिणी की बैठक होगी। निकाय चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। 90 शहरी निकायों में चुनाव होंगे। निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। चुनाव के ऑब्जर्वर पर फैसला होगा। पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ और अब संगठन के इस गठन के बाद जल्द होगी, 1-2 दिन में ही बताया जा रहा है बैठक होगी, जिम्मेदारियां दी जाएगी क्योंकि चुनाव नजदीक है। 90 शहरी निकायों में तो निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा और जीत का परचम लहराने को लेकर गुरु ज्ञान गुरु मंत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि तमाम नए सदस्यों को शुभकामनाओं के साथ उन्होंने कहा कि आप डोटासरा जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम करें। बात चुनाव की ही उन्होंने इनडायरेक्टली कही और अब जब चुनाव नजदीक है तो ये अहम बैठक 1 या 2 दिन में। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, कब होनी है बैठक? चुनावी रणनीति को लेकर कांग्रेस बैठक बुलाएगी। इसमें तैयारियां अभी शुरू कर दी गई हैं। नई प्रदेश कार्यकारिणी है, उसकी भी औपचारिक पहली जो बैठक है वो भी होनी है। ये चुनावी तैयारियों के लिए बैठक हो जाएगी जिसमें विधायक भी आ जाएंगे और प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनकी भी सदस्य तो नहीं कहेंगे, उनको पदाधिकारी कहेंगे। नए जो 39 पदाधिकारी बने उनकी भी औपचारिक बैठक अभी होनी है। 1-2 दिन के भीतर 90 निकायों में चुनावी रणनीति को तय करने के लिए ये बैठक बुलाई जाएगी और इसमें नए जो पदाधिकारी हैं उनको भी टास्क दिए जाएंगे, क्योंकि अब तक जो चुनाव हुए हैं पिछले 3 उनमें बिना कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी। लेकिन अब नई साल में छोटी सही लेकिन एक कार्यकारिणी
की घोषणा हो चुकी है, तो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी अहम बैठक होने जा रही है। 1-2 दिन में कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं, नए नवनिर्वाचित पदाधिकारी जो हैं, जिन्हें नई अभी कार्यकारिणी में जगह दी गई है, इन तमाम पदाधिकारियों की बैठक होगी और कह रहे हैं तैयारियां पूरी हो चुकी है इस बैठक के लिए। गोवर्धन अब हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। जी गोवर्धन। जी बिल्कुल, देखिए चुनावी रणनीति को लेकर के कांग्रेस लगातार जो निकाय चुनाव है वो चुनौती के तौर पर रहेंगे नई जो कार्यकारिणी है उसके सामने। तो ऐसे में नई कार्यकारिणी के सामने चुनौती इस चुनाव की है और इसलिए 1-2 दिन के भीतर नई कार्यकारिणी के सदस्यों को लेकर एक बैठक औपचारिक तौर से की जाएगी और उसके बाद ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति भी आने वाले 1-2 दिन में कर दी जाएगी। पहले ये कार्यकारिणी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की जाएगी, विधायकों के साथ बैठक की जाएगी और उसके बाद में उनको ये निकाय चुनावों के बारे में जिम्मेदारी देकर के और ऑब्जर्वर्स फाइनल किए जाएंगे और फिर कुछ जो पदाधिकारी नए बने हैं उनको भी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी देकर के और ये टास्क दिया जाएगा कि पार्टी का प्रदर्शन किस तरह से वहां ठीक रखा जाना, क्योंकि ये नई कार्यकारिणी के सामने निकाय चुनाव सबसे बड़ी एक चुनौती के रूप में होंगे। जी मतलब कहा जाए गोवर्धन कि दोनों प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां, दोनों बड़ी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, दिल्ली बुलाया गया है, एक बैठक हो रही है, अहम बैठक वहां पर जेपी नड्डा के साथ। तो अब कांग्रेस भी 1-2 दिन में बैठक करने वाली है। नवनिर्वाचित जितने भी पदाधिकारी हैं कार्यकारिणी के, उनके साथ चुनावी मोड में आ गए हैं। अब बिल्कुल दोनों जो पार्टियां हैं वो चुनावी मोड में आ चुकी है। कांग्रेस चूंकि सत्ताधारी पार्टी है तो उसके सामने चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आपको अपना प्रदर्शन बरकरार रखने के लिए, क्योंकि पिछले जो 50 निकायों के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था अन्य सालों के मुकाबले, क्योंकि कांग्रेस का आधार माना जाता है कि गांवों में वो मजबूत है और मजबूत माना जाता था उसे और शहरों में उसे कमजोर माना जाता था। लेकिन इस बार इस मिथक को तोड़ते हुए कांग्रेस ने 50 निकायों में बेहतर प्रदर्शन किया था। अब 90 निकायों में उस प्रदर्शन को बरकरार रख पाना चुनौती कांग्रेस के लिए बड़ी होगी और चूंकि इतने दिनों तक बिना संगठन पदाधिकारियों के चुनाव मैदान में थे, पिछले दिनों जब पंचायतों में चुनाव परिणाम हक में कांग्रेस के नहीं आए थे, कांग्रेस का प्रदर्शन है वो कमजोर रहा था, तो पीसीसी चीफ ने कहा था कि शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो नई कार्यकारिणी की बैठक जल्द होगी और बताया जा रहा है कि ज्यादा वक्त नहीं बचाया, अब 1 या 2 दिन में ही इस नई कार्यकारिणी की बैठक होगी। गोविंद सिंह डोटासरा बैठक लेंगे और दिशा निर्देश दिए जाएंगे चुनावों में क्या कुछ करना है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।